So let me tell you that most of the females having PCOD is underdiagnosed, not diagnosed और overdiagnosed. जिनको है उनके USG में cyst, इसका मतलब ये नहीं है that they have PCOS. If some female has irregular menstruation, that does not means that she doesn't have PCOS. So what really is PCOS? We will be discussing throughout. So hello everyone, this is Dr. Dhruvi and welcome back to my channel. So this month is known as PCOS Awareness Month. So we will be talking all in all about PCOS in this month. So in last video I have already told you कि PCOS होता कैसे है, उसके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं और इन नटशेल उसको डायग्नोज कैसे करते हैं. तो मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दे देती हूँ अपने पिछले वीडियो का. तो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि साइंस एंड सिम्टम्स, साइंस जो डॉक्टर एलिसिट करते हैं और सिम्टम्स जो पेशेंट खुद आके बताता है. तो जैसे पेशेंट ने आके बताया कि मुझे एक्ने हो रहा है या फिर हेयर फॉल हो रहा है, बॉडी पे एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ हो रही है या फिर इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, ओबेसिटी है जो कि आपके वेस्ट के अराउंड ज़्यादा है, ये पेशेंट्स आके हमारे पास कंप्लेन करेंगे. हम क्या देखेंगे? तो ये जो आपकी एक्सेस बॉडी हेयर ग्रो हो रहा है उसको हम लोग हिर्सुटिज्म बोलते हैं, जो कि मेल हार्मोन जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं उसके इंक्रीज़ होने से होता है. आपके यूएसजी में सिस्टिक चेंजेस दिखेंगे, आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा और आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे. तो इसको डायग्नोस करने के लिए एक क्राइटेरिया होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड रॉटरडैम क्राइटेरिया. इसका पहला होता है अल्ट्रासोनोग्राफी फाइंडिंग. तो अल्ट्रासोनोग्राफी में हम लोग ये देखते हैं कि कम से कम 20 या उससे ज़्यादा सिस्ट आपके ओवरीज में डेवलप हो रहा हो जो 2 से 9 मिलीमीटर का हो, या तो आपकी ओवरी का जो वॉल्यूम है मतलब साइज़ या वॉल्यूम 10 ml से ज़्यादा का हो. तो ये सिस्ट बनते क्यों हैं और ये सिस्ट होते क्या हैं? तो नॉर्मली क्या होता है कि जब हमें मेंस्ट्रुएशन होता है तो बहुत सारे फॉलिकल्स बनते हैं, पर एक डोमिनेंट फॉलिकल बनता है जो कि 20 मिलीमीटर का होता है और वो रप्चर करके एग रिलीज करता है. तो ये फॉलिकल्स या फिर सिस्ट कुछ और नहीं होते हैं, ये इमेच्योर एग्स होते हैं. पीसीओएस में क्या होता है कि कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस के कारण बहुत सारे फॉलिकल्स या सिस्ट डेवलप हो जाते हैं और कोई एक डोमिनेंट सिस्ट मतलब बड़ा सिस्ट नहीं बन पाता है. तो बॉडी में अनओव्यूलेटरी स्टेट हो जाती है, मतलब ओव्यूलेशन नहीं होता है. इसलिए कुछ फीमेल्स इनफर्टिलिटी का कंप्लेन करती हैं क्योंकि ओव्यूलेशन हो ही नहीं रहा है. तो ये हो गया आपका फर्स्ट अल्ट्रासोनोग्राफिक चेंजेस. दूसरा होता है इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन. तो ज़रूरी नहीं है सब में इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो ही, पर अगर इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हम कह रहे हैं तो क्या होगा? तो कुछ फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुएशन है वो कुछ टाइम तक आएगा ही नहीं. अगर आएगा तो बहुत ही प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए रहेगा, या तो अगर आ रहा है हर एक महीने तो बहुत कम क्वांटिटी में आएगा, जिसको हम लोग स्कैंटी पीरियड्स बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में. तीसरा हो गया आपका बायोकेमिकल या तो क्लिनिकली एक्सेस ऑफ एंड्रोजेंस, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं मेल हार्मोन विच इज़ टेस्टोस्टेरोन. तो इसका मैंने आपको पहले ही सिम्टम्स बता दिया कि आपकी बॉडी पे आपको हिर्सुटिज्म होगा, मतलब जो बॉडी के हेयर्स है वो बढ़ जाएंगे, आपकी वॉइस जो है डीप हो जाएगी और बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में जो फीमेल है उनका जो मसल मास है वो भी बहुत सारे कंडीशंस में बढ़ जाता है. और बायोकेमिकली हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं सीरम टेस्टोस्टेरोन फ्री फॉर्म में या तो बाउंड फॉर्म में टेस्ट करके. तो ये हो गया आपका रॉटरडैम क्राइटेरिया. इसके अलावा और कैसे हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं कि फीमेल को पीसीओएस है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया ओबेस फीमेल्स, सारी ओबेस फीमेल्स नहीं, ऑब्वियसली थिन एंड लीन पेशेंट्स में भी पीसीओएस हो सकता है. पर अगर कोई फीमेल ओबेस है, स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो अगर उसको अब्डोमिनल ओबेसिटी है और अगर हम लोग वेस्ट सर्कमफेरेंस उसका मेजर करें 88 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो बहुत हाई चांसेस हैं कि उनमें पीसीओएस है अगर उनको सिम्टम्स आ रहा है तो. इसके अलावा हम लोग हिप मेजर कर सकते हैं कि कितना है. इसके अलावा वेस्ट बाय हाइट मेजर करके हम लोग पता लगा सकते हैं. और ये सारे जो मेजरमेंट्स हैं मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगी कि ये कैसे मेजर किया जाता है. सो नाउ फाइनली यू विजिट अ डॉक्टर आफ्टर नोइंग दैट यू माइट हैव सिम्टम्स ऑफ पीसीओएस. सो व्हाट डॉक्टर्स विल डू? पहले तो वो आपकी डिटेल्ड हिस्ट्री लेंगी. हिस्ट्री में वो आपसे पूछेंगे कब से आपको प्रॉब्लम हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है. इससे वो पता लगा सकते हैं कि मतलब आप में आपको पीसीओएस है नहीं है, अगर है तो उसकी सिवियरिटी क्या है.
दूसरा वो आपका एग्जामिनेशन करेंगे, बॉडी एग्जामिनेशन, जो कि मैंने आपको फ्यू जो लेंथ्स बताए हैं, सर्कमफ्रेंसेस बताए हैं बॉडी का, वो आपका मेजरमेंट होगा। तीसरा आपका अल्ट्रासोनोग्राम कराया जाएगा। तो मैंने आपको अल्ट्रासोनोग्राफी की फाइंडिंग्स पहले ही एक्सप्लेन की है कि क्या क्या उसमें फाइंडिंग्स हो सकती हैं। इसके अलावा वो आपको कुछ ब्लड टेस्ट ऑर्डर करेंगे। तो ब्लड टेस्ट जो है बहुत ही टाइप्स के हो सकते हैं। तो कुछ पेशेंट्स बोलेंगे कि डॉक्टर्स हमें फालतू में इतनी सारे टेस्ट करा रही हैं, बट नहीं, हर एक टेस्ट का अपना एक सिग्निफिकेंस होता है, जिससे आगे आपकी ट्रीटमेंट में क्या प्रोसीड करना है, कैसे प्रोसीड करना है, वो पता चलेगा। तो क्या क्या टेस्ट कराएंगे आपके डॉक्टर आपको? तो ये जो आपका पीसीओएस है वो कुछ डिजीजेस को मिमिक करता है। पहला तो हो गया आपका हाइपोथायरॉयडिज्म, दूसरा हो गया हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, मतलब आपकी बॉडी में प्रोलैक्टिन ज़्यादा हो गया है, तीसरा कुशिंग सिंड्रोम। ये सारे डिजीज़ जो है वो आपके पीसीओएस को मिमिक करते हैं। तो इनको रूल आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले डॉक्टर आपको थायराइड प्रोफाइल या फिर सिर्फ टीएसएच का टेस्ट लिख सकते हैं, सीरम प्रोलैक्टिन कराएंगे। इसके अलावा आपका यूरिनरी मतलब यूरिन का कॉर्टिसोल टेस्ट कराएंगे। इससे ये 3 जो मैंने आपको डिजीजेस बताए इसको रूल आउट होने में हेल्प करेंगे। फिर इसके अलावा आप बहुत पेशेंट्स मैंने बोला इनफर्टिलिटी कंप्लेन करते हैं, तो अगर इनफर्टिलिटी कंप्लेन कर रहे हैं तो उसमें कुछ टेस्ट करेंगे। पहला आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्ट होगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या तो नॉर्मल हो सकता है या तो बढ़ा हुआ हो सकता है। दूसरा एलएच, जिसको हम लोग ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, वो आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ होगा। तीसरा एफएसएच, एलएच व एफएसएच, इसका रेशियो भी आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ होगा। फिर आपकी बॉडी में एंड्रोजन एक्सेस है, इसके ये पता लगाने के लिए आपकी बॉडी में सीरम टेस्टोस्टेरोन फ्री फॉर्म में और बाउंड फॉर्म में, दोनों फॉर्म में टेस्ट किया जा सकता है, या तो किसी एक फॉर्म में टेस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा DHEA टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा आपकी बॉडी में एस्ट्रोडायोल, जो कि ईस्ट्रोजन का ही एक कंपाउंड है, वो टेस्ट किया जाएगा। इतना टेस्ट करने के बाद आपको पता चलेगा, मतलब डॉक्टर को पता चलेगा कि क्या पैथोलॉजी है आपकी बॉडी में, क्यों आपको पीसीओएस है और कौन से लेवल्स बढ़े हुए हैं और घटे हुए हैं। अब मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो पीसीओएस होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट स्टेट होता है। मतलब हमारे बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन तो नॉर्मल क्वांटिटी में होता है, पर हमारा बॉडी डिटेक्ट नहीं कर पाता है, इंसुलिन डिटेक्ट नहीं कर पाता है कि ग्लूकोज का अपटेक कैसे करना है। तो इस इंसुलिन रेजिस्टेंट को डिटेक्ट करने के लिए OGTT नाम का एक टेस्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये टेस्ट आपको 75 ग्राम्स ओरल ग्लूकोज दे के किया जाता है और 2 घंटे बाद आपके ब्लड शुगर की मेजरमेंट ली जाती है, जिसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि आप जो है नॉर्मल स्टेट है आपकी बॉडी का, मतलब आप एब्सोल्युटली फाइन है, इंसुलिन रेजिस्टेंट है, या फिर आपको डायबिटीज़ हुआ है। क्योंकि जो हमारा पीसीओएस है उसके कॉम्प्लिकेशन में डायबिटीज़ भी आता है, बहुत सारी फीमेल्स को डायबिटीज़ भी हो सकता है। इसके अलावा एक नया टेस्ट आया है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी म्यूलेरियन हार्मोन। इसका भी टेस्ट किया जा सकता है ताकि पता चले कि आपकी फर्टिलिटी की लेवल कितनी है, नॉर्मल है, कम है, आपको क्या एक्ट करने की ज़रूरत है और क्या एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो कुछ टेस्ट हो गए आपकी बॉडी में जो आपको डॉक्टर करवा के देखेंगी। अब हम आते हैं कॉम्प्लिकेशन पे। तो पीसीओएस के क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? तो कॉम्प्लिकेशन में पहला तो मैंने आपको बता दिया कि डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा हाइपरटेंशन भी हो सकता है, आपकी बॉडी का ट्राइग्लिसराइड लेवल भी बढ़ सकता है। अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो स्टिल बर्थ होने के, अबॉर्शन होने के, या तो फीटल अनोमली होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब आपका ये जो पीसीओएस है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। मतलब आपको पीसीओएस के साथ साथ कुछ डिजीजेज और भी हैं। पहला जो मैंने आपको बताया कि आपको डायबिटीज़ हो सकता है, तो फास्टिंग ब्लड शुगर जो होगा वो आपका 100 से ज़्यादा होगा। दूसरा आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, मतलब आपकी बीपी जो है, बीपी रीडिंग्स जो है 130/185 से ज़्यादा है। थर्ड, आपकी बॉडी में जो ट्राइग्लिसराइड्स होंगे उसका लेवल बढ़ा हुआ होगा। फोर्थ, आपकी बॉडी के कोलेस्टेरॉल का लेवल इंक्रीज होगा, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल्स बढ़ जाएंगे और गुड कोलेस्ट्रॉल्स जो है कम हो जाएंगे। और फिफ्थ, ये जो आपका वेस्ट सर्कमफेरेंस है वो 35 इंचेस या 88 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा। तो ये कुछ सिंड्रोम्स होते हैं, मतलब ये एक सिंड्रोम है जिसमें 5 क्राइटेरिया होती है, वो आपकी बॉडी में प्रेजेंट हो सकती है ड्यूरिंग पीसीओएस। अब मैं आपको आगे की सब्सिक्वेंट वीडियोस में ये बताऊंगी कि आपको जो मैंने ये मेजरमेंट्स बताए हैं वो मेजर कैसे करना है और ये कैसे कोरिलेट करता है कि आपका डायग्नोसिस अच्छा होगा बाद में या फिर पुअर होगा। एंड इन नेक्स्ट फ्यू वीडियोस आई विल बी टेलिंग अबाउट कि ट्रीटमेंट कैसे करना है। सो इफ़ यू आर लाइकिंग माई PCOS सीरीज एंड वट एवर आई एम गिविंग ऑन माई चैनल, प्लीज़ डू लाइक, subscribe and share among your friends, and thank you so much for watching my channel and my videos. Thank you very much again.